आंखों में कुछ तो है। Let's take a pic. नो, लेटर। Now. बाद में। अभी। नो। जाओ बैठो माँ। निसा, जिंदगी में हंसी नाम की भी एक चीज होती है। क्या तुम ये जानती हो? I'll see you again. Sure. गले मिल रही है। Bye. Bye. अंदर क्या हुआ सर? भूत के बारे में कुछ पता चला? हाँ पता चला। ये पता चला कि निसा भूत नहीं है। तो फिर भूत कौन है सर? Just wait and see. तेरे संग प्यार में पुस नहीं छोड़ना, पुस पुस चाहे तेरे लिए पड़े जग छोड़ना। इतना क्यों चिल्ला रहा है तू? है क्या? फेस पर इतना पाउडर क्यों लगाया है? भूत हमें परेशान ना करे इसलिए लगाया है। इसलिए लगाया है? हाँ, बता भूत कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। सही कहा, इसीलिए मैंने ये सफेद कपड़े पहने तो वो समझेंगे कि मैं उन्हीं में से हूँ। इसीलिए ये व्हाइट ग्लोव्स पहने, चेहरे पे सफेद पाउडर लगाई है मैंने। आइडिया सॉलिड है। पाउडर वहां पर है। चल बहुत पाउडर लगा ली, भूतों के घूमने का समय हो गया, आजा। उनके घूमने के टाइम अगर हम सो गए तो उन्हें लगेगा कि हम भूत नहीं है। इसीलिए तो हमने मुंह पर पाउडर लगा रखी है। ऐसा क्या? चल। कोई नहीं, सो जा तू। कौन हो तुम? अबे वो पाउडर लगा रही है तो भूतिया ना। एक्चुअली आइडिया इसने दिया मैम, मैंने तो बस इसे एग्जीक्यूट किया। भाई कचरे, सारा इल्जाम मेरे सर पर डालेगा क्या? एक्चुअली ये मेरा आइडिया नहीं था, ये आइडिया मुझे थैंक गॉड वो चली गई। चल चल सो जा, जल्दी सो जा। चली गई। पता नहीं इतने टेंशन में भी ऐसा लग रहा है कि निशा मेरे बगल में ही सो रही है। निशा नहीं है, ये तो निशा के रूप में भूत है, भूत।
तुम चाहे मुझे कितना भी डिस्टर्ब कर लो, मैं तुम्हारी तस्वीर बना कर ही रहूंगा। कौन हो तुम? अगर तुम्हें सामने आने से डर लग रहा है, यानी तुमने जरूर कोई ना कोई गलती की होगी। मैं एक लाचार औरत की मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम भाग रही हो मुझसे। वैसे भी मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, ना ही तुम्हारे मकसद से। गो टू हेल। मास्टर जा रहे हैं, मास्टर जा रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम सब? पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तो आप में से कोई मुझे एक कविता सुनाओ जरा। मैं बताती हूँ दीदी। मछली जल की रानी है। अरे रे रे रे, जीवन मैं भी अपने उसका बचपन से पानी यही है। कविताएं सुनती आ रही हूँ। चलो, आज मैं तुम सबको इंग्लिश में कविता सुनाती हूँ। अच्छा दीदी। A for apple, B for bat. क्या है ये? हाँ? तुम मेरी ही कक्षा में मेरे सामने हिंदी की जगह बच्चों को अंग्रेजी कविता सिखा रही हो? चलो उठक बैठक करो, चलो। क्या हुआ पापा? इंग्लिश राइम सुनाने में गलती क्या है? इंग्लिश सुनाने में कोई गलती नहीं है, लेकिन हिंदी का तिरस्कार गलत है। छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम, इसे छोड़कर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल कैसा लगता है? इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट अमृता। शी इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, और ये इस प्रोफेशन में आसमान की ऊंचाइयां छूना चाहती है। नाइस टू नो अबाउट यू। सो टेल मी, एक सिविल, एक क्रिमिनल और एक मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे 3 केस जब तुम्हारे पास आते हैं तो तुम किस तरह उसे सॉल्व करोगी? योर ऑनर, हर केस का पहलू सिर्फ 3 सवालों से जुड़ा हुआ होता है। हु, व्हाई एंड व्हाट डिड दे गेन। किसने किया, क्यों किया, और उसके पीछे का मकसद क्या था। और अगर आने वाले कल की गलतियों को रोकना हो तो उसे आज ही फुल स्टॉप लगाना होगा, और ये सिर्फ लॉयर्स ही कर सकते हैं। निशा, आई मिस यू। ओ बेबी, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं मुंबई ही तो जा रही हूँ, तुम जब चाहो आ सकते हो। एक सेकंड रुको। अभी जाने के लिए फ्लाइट में सीट भी तो होनी चाहिए। सीट नहीं मिली तो चलेगा, मैं खड़ा होकर जाऊंगा। मुझे भी लगाओ ना।
तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं भूत नहीं हूँ? पहले तुम उस स्पैनिश फ्लाई का इस्तेमाल करना बंद करो, फिर हम लोग मिलेंगे। बाय गाइस। उसे स्पेनिश फ्लाई के बारे में किसने बताया? मैं नहीं। अबे वो मेरा पर्सनल था तो तूने क्यों बताया उसको? स्पेनिश फ्लाई का अचार डाल चल रे। बाय निशा। गांव बसा नहीं कि तुझ जैसे लुटेरे पहले ही आ गए गांव लूटने के लिए। चुप बे, मुझ पर काय के लिए चिढ़ रहा है? चिड़ू नहीं तो और क्या करूँ, सारा किया धरा तेरा ही है। मैंने किया क्योंकि मैं निशा को दिल से चाहता हूँ। जब देखो निशा के ही गुण गाते रहते हो। हमारे रूम का दरवाजा खुला है। सर, आप और यहाँ? It happened here. क्या सर? जो नहीं होना चाहिए था। ये तो हमारा बाथरूम है, देखना। यहीं पे उसके साथ नाइंसाफी हुई, इसीलिए अपने सारे सवालों के जवाब पाने के लिए वो यहीं भटक रही है। भटक रही है मतलब वो यहीं पर है? दरअसल कौन है वो लड़की सर? उसका नाम है अमृता, इंडिया की फाइनेस्ट लॉ कॉलेज की सबसे बड़ी टॉपर। तकरीबन 1 साल पहले वो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए इस रिसोर्ट में आई थी। उस हादसे के चौथे दिन ही उसने सुसाइड कर लिया था। कितना गलत है ना सर, इतनी छोटी सी बात को लेकर कोई सुसाइड करता है क्या? सही कहा। इंटरनेट में पॉर्न वीडियो देखने वालों के लिए यह बहुत ही छोटी सी बात है, पर एक साधारण परिवार की लड़की के लिए यह किसी श्राप से कम नहीं। क्या चीज है यार, नहाने के लिए तो हम भी तैयार हैं। ऐसी घटना होने पर उसके घर वालों पर क्या बीत रही होगी उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। समाज के लोग जब तिरछी नजर से देखते हैं वो कितना चुभता है ये तुम नहीं समझ पाओगे। क्या दिख रही है देख, इसके साथ नहाने का दिल कर रहा है। मेरा भी दिल कर रहा है। वही मास्टर जी आ गए। अपनी लड़की को तो नहीं संभाल पाए तो ये स्कूल के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? ऐसे लोग समाज के लिए धब्बा हैं। चलो चलो। जाने दो शिव प्रसाद, तुम्हारी बेटी का ऐसा एमएमएस मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो ऐसा नहीं कर सकती, ये मैं नहीं देख सकता। ऐसी गलती नहीं कर सकती वो। होते ही अपनी माँ को खा गई और जिस पिता ने अच्छे संस्कार दिए इसकी वजह से वो भी मर गए। ऐसी लड़की का तो मर जाना ही अच्छा। हाँ बहन ठीक कह रही हो तुम। मैंने कोई गलती नहीं की पापा।
आज तक मुझे लगा कि आप मेरे साथ खड़े हो, लेकिन आपने तो साथ छोड़ दिया। किरण, पासवर्ड के से रखना चाहिए था पर तुमने नहीं रखा। पिता का नाम है चंद्रशेखर, पासवर्ड सी से रखना चाहिए था पर नहीं रखा। इन सबको छोड़कर पासवर्ड एन से रखा क्यों? मैं बताता हूं। एन फॉर नंदू। तुम नंदू को पसंद करती हो, है ना? और नंदू तुम्हें? हाँ, मैं समझ गया। नंदू से तुम प्यार करती हो, वो नंदू तुमसे प्यार नहीं करता। वजह थी अमृता। तुमने ये कॉपी किया, झूठ मत बोलो। जिस स्कॉलरशिप को तुम पाना चाहती थी वो नहीं पा सकी, वजह थी अमृता। तुम्हारे पापा से तुम प्रशंसा की उम्मीद कर रही थी, वो तुम्हें नहीं मिली, वजह थी अमृता। She is the most brilliant student of our university. टूर पर जब तुम गई थी तब वहां अमृता तुम्हारी रूममेट थी ना? So what? उस दिन क्या क्या हुआ जरा मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ। सॉरी, मैं भूल गई। अमृता के बाद वो प्रतिभा स्कॉलरशिप तुम्हें ही मिली। मैं जानता हूं तुम्हारी मेमोरी इतनी भी वीक नहीं है। बताओ। थोड़ी देर टीवी देखा, उसके बाद मैं नहाने चली गई। ड्रेस चेंज करके मोबाइल देख रही थी, अच्छा, तभी सुनो, अमृता मैं रूम में नहा कर आती आई। हूँ। उसने कहा उसका सिर दर्द कर रहा है। मैंने कहा दवाई ले लो, उसने इनकार किया और वो नहाने चली गई। फिर मैं वापस कैंप फायर में आ गई, बस। गुड। अब तक की पूरी स्टोरी रिवर्स ऑर्डर में करो। What? Come on, sir. This is harassment. सर प्लीज। रिवर्स ऑर्डर का मतलब? यानी पीछे से आगे होता है। अब तो फंस गई चिड़िया। मैंने ड्रेस चेंज की और फिर सो गई। बाद में टीवी देखा, नहाने चली गई, बाद में फोन चार्ज करके अमृता को दवाई के लिए पूछा। क्रिमिनल साइकोलॉजी में प्रूवन फैक्ट, झूठ को रिवर्स ऑर्डर में कहने को कहो तो तकरीबन 89% इसमें नाकामयाब हो जाते हैं। और तुम झूठ बोल रही हो, ये तुम्हारी आंखें साफ तौर पे बोल रही हैं। जरा तुम्हारा हाथ देना।
अब मैं तुम्हें सच बताता हूं। तुम जब रूम में फोन चार्ज करने आई तब नंदू का फोन आया। जब नंदू ने तुम्हारे बारे में ना पूछकर अमृता के बारे में पूछा तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अमृता से बदला लेने की चाह में तुमने एक घिनौनी चाल चली। तुमने उसका एमएमएस बनाने का फैसला किया। तुमने मोबाइल को रिकॉर्डिंग मोड में रखकर ऐसी जगह मोबाइल को छुपा दिया जहां किसी की नजर ना पड़ सके। अनजान अमृता उसी वक्त बाथरूम में नहाने आई। रिकॉर्ड किए गए वीडियो को तुम्ही ने एडिट करके अपलोड कर दिया। सारे गुनाह करने के बाद अमृता के सामने हमदर्दी का नाटक किया, झूठ मूठ का दिलासा दिया उसे। तुम्हारे रचे षड्यंत्र को अमृता समझ नहीं पाई। पिता की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई वो। बेचारी अमृता, उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी मौत की वजह तुम ही हो किरण। नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। मैं यहां किसी बेकसूर पर झूठी तौमत लगाने नहीं आया हूं। आप खुद ही देख लीजिए। From this institution, let her face the law. अमृता को इंसाफ मिलना ही चाहिए। डैडी, तुमने गलती की, बहुत बड़ी गलती की। तुमने अमृता को नहीं, उसके एम्बिशंस, उसके ड्रीम्स, उसके कैरेक्टर को भी मार दिया। तुम्हारी वजह से उसके बेकसूर पिता भी मारे गए। What did you gain? What did you gain? जो मर चुकी है उसके लिए मेरे डैडी को मुझसे दूर कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर किसी की मां ना हो तो उस मां की कमी उसके पिता को पूरी करनी होती है। पर अगर उसी पिता का प्यार भरा साया अचानक से उसके सर से उठ जाए तो उसके लिए दुनिया नर्क बन जाती है।
मेरी जिंदगी थे। तुम्हारी वजह से मेरी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तो तुम्हें कैसे छोड़ दूं? मेरी माँ के चले जाने के बाद मेरे पिता ने ही मुझे संभाला, माँ का प्यार दिया। उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास था, पर जब उसी विश्वास को समाज वाले नोच रहे थे, तब मेरे पिता की आंखों से निकले हुए हर एक आंसू का बदला मैं तुझसे लूंगा। अपने पिता की आंखों पर पट्टी बांधकर जो लड़की उनके सामने नहाती थी, उसी लड़की की इज्जत उनके सामने उछाली। मैं तुम्हें कैसे माफ करूं? मुझसे गलती हो गई। मैंने जो कुछ किया वो अनजाने में किया। जिस इंसान को जिंदगी से प्यार हो, जब वो मौत के करीब जाता है तो वो मौत कितनी खौफनाक होती है, उसका एहसास आज मैं तुम्हें दूंगी। रुद्रा प्लीज, प्लीज मुझे बचा लो रुद्रा। तुम्हें तो जिंदगी की हर वो चीज मिली जो मुझे मेरी जिंदगी में कभी नहीं मिली। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुमने उसी दोस्ती का गला घोट दिया। तुमने मुझे मरने पे मजबूर किया। मेरे सपने चूर चूर हो गए। बताओ मेरी क्या गलती थी? प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इस दुनिया में औरत को सबसे ज्यादा खतरा मर्द से होता है, लेकिन बताओ अगर कोई औरत ही औरत की दुश्मन बन जाए तो उस औरत पे कैसे भरोसा करे? तुम्हारी गलती की वजह से मेरे पिता मर गए। मेरे पिता मेरे लिए सब कुछ थे। उनके सपनों को मैं पूरा करना चाहती थी, पर तुमने मुझे जीने नहीं दिया। What did you gain? अमृता, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं? साहसी भले ही दुश्मन हो, क्षमा करो उस दुश्मन को, सजा न उसे बिल्कुल तो। भले ही कितना भी क्रूर शत्रु तुम्हारे हाथ लग जाए, लेकिन तुम्हें उसे किसी तरह की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तुम्हें ऐसे दुश्मन को भूल कर उसे क्षमा कर देना चाहिए। इससे तुम्हारे संस्कारों का पता चलता है। दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। बुराई इंसान में नहीं, हालात में होती है। ये आप ही ने कहा था ना पापा? उन्होंने तुमसे जो भी कहा सही कहा, बस तुम्हें सच्चाई का पता नहीं चला। मरने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पर जीने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, जो तुम में नहीं थी। इसीलिए तुमने कूदकर अपनी जान दे दी। मैंने कूदकर जान नहीं दी। मेरे पापा के जाने के बाद मुझ में जिंदगी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए मैंने खुदकुशी की। यही जिंदगी है। जिंदगी हमेशा हमें हराने की कोशिश करती रहती है। ये उसकी नियति है, और जीतना ही जिंदगी है। इंसान मरने के लिए 100 बहाने ढूंढता रहता है। अगर जीने के लिए एक लक्ष्य मिल जाए
तो वो हारी हुई जंग जीत जाता है। हमारा जन्म ही जीत से शुरू होता है अमृता। मां के गर्भ में बहुत अंधेरा होता है, छोटी सी जगह होती है, उसके बावजूद सारी मुसीबतों का सामना करके बच्चा उस गर्भ से निकलता है। उन कष्टों से लड़ता है वो, हार मानकर जान नहीं दे देता वो, क्योंकि उसे जीना है, दुनिया देखनी है। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कदर कभी नहीं होगी। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जिसमें खुशी के साथ साथ गम भी मिलते हैं। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। आज तुमने किरण को अपने दर्द का एहसास दिलाया। इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है? जो कमजोर होता है वो कभी क्षमा नहीं कर सकता, जो शक्तिशाली होता है वही क्षमा करता है। किरण को माफ कर दो। ऑलरेडी तुम्हारे पिता भगवान से शिकायत कर रहे होंगे कि तुमने मेरी अमृता को इतना कष्ट क्यों दिया। अब पापा को तुमसे अच्छा लॉयर और कहां मिल सकता है अमृता। अच्छा, बचपन में ही तुमने कहा था कि भगवान को तुम कटघरे में खड़ा करोगी। यह बहुत अच्छा मौका है, हो जाए। छोड़ना मत, अच्छे से पूछना। मनुष्य में मानवता आजकल दिखाई क्यों नहीं देती? कहां चली गई वो? ये सब क्यों हो रहा है दुनिया में? प्रेम की परिभाषा लोगों के दिलों में क्यों नहीं आती? ये जरूर पूछना। पूछोगी ना? क्या हुआ गुड़िया रानी? आज के दौर में तो इंसान भी इंसान की मदद नहीं करता। आपने तो एक आत्मा की मदद की। थैंक्स। खुशी खुशी अपने पापा के पास जाना अमृता। नाम तो मॉडर्न ही है ना? नाम मॉडर्न है तो क्या शादी कर लूं उससे? पागल। बिना सोचे समझे पापा ने मेरी शादी उसके साथ तय कर दी। कहीं से उसका फोन नंबर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मोबाइल नंबर ही क्यों, डायरेक्ट ही दिखा देती हूँ ना। कैसे? ऐसे। अरे वाह, एकदम हीरो लग रहे हो। तुम्हारे पापा इतने प्यार से बात कर रहे हैं तो वही रोहित होगा। सुनो, उसे दामाद जी बोल रहे हैं। हाँ। ठीक नहीं है। रुकिए ससुर जी, आपके लिए एक अच्छी ड्रेस लेके आता हूँ। क्या बात है? मुझे चोरी से देखकर ही पसंद कर लिया? आपको कैसे पता चल गया? बताया किसी ने। तो तुम क्या मुझसे शादी कर लोगे? मतलब ऐसे अचानक? और तुम्हें क्या लगता है मैं भी शादी कर लूंगी? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? ठीक ही कहा है, लेकिन तुम्हें कटरीना कैफ पता है? सुपर्ब आइटम है। हाँ? लेकिन आपसे अच्छी नहीं है। कटरीना कैफ तुम्हें जानती है? अरे वो मुझे कैसे जानेगी? यही इम्पोर्टेंट है, यही पॉइंट है। तुम मुझे पसंद करो ये काफी नहीं है, मेरा भी तुम्हें लाइक करना इम्पोर्टेंट है। करेक्ट कहा आपने। इस एंजेलिना को अगर लाइक करना है तो हाइट होना सिर्फ काफी नहीं है, और भी क्वालिटीज होनी चाहिए। वैसे भाई को पटा लेना शायद आसान होगा, पर भाई की बेटी को नहीं। भाई की बेटी, ये कैसा ट्विस्ट है? वैसे नाम क्या बताया? जी नाम? हाँ, रोहित। हाँ। मेरे पापा तुम्हें बहुत पसंद करने लगे हैं। अभी देखा मैंने। मेरे पापा तुम्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि तुम मल्टी मिलियनेयर हो, लेकिन मुझे तुम्हें पसंद करना है तो तुम्हें कुछ टेस्ट पास करने होंगे। टेस्ट? हाँ, अगर उनमें तुम फेल हो गए तो तुम्हें मेरे पापा के पास जाकर कुछ भी बताकर इस शादी को कैंसिल करवाना होगा। अगर नहीं किया तो सुहाग रात की रात को ही जहर देकर मार डालूंगी। गॉट इट? मेरा नंबर है
कॉल करूंगी तो फर्स्ट रिंग में ही उठा लेना। उठा लूंगा। 2 मिनट में मेरे सामने आ जाना। आ जाऊंगा। मैंने ससुर जी को भाई बनाया, भगवान भाई को ही मेरा ससुर बनाना चाहता है। अंजलि जी, आप पीछे से देखने पर भी बहुत सुंदर लगती है। क्या बात है, हैदराबाद मुझे सब कुछ दे रहा है। माफ करो भानु जी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, छोड़ दो प्लीज। भानु, ग्रह अब हमारे अनुरूप आ चुके हैं, शुरू करो। भानु, एक और मारो। क्यों? एक बुध के लिए, दूसरा गुरु के लिए और तीसरा शनि के लिए। सबको समान देना चाहिए ना? ठीक है बाबा। सर, हैदराबाद से भाई का फोन है। हेलो भाई। हाँ दोस्त। ठीक टाइम पे फोन किया। बाबा ने बताया कि अभी भी मेरी शुक्र की महादशा शुरू हुई है। इतना ही नहीं, अपने रोहित और अंजलि की शादी शारजा में करेंगे भाई। बहुत अच्छा होगा, ये भी बताया। शारजा में? क्या दोस्त, सब लोग यहाँ पर हैं, यही धूमधाम से कर सकते हैं। आप तो वैसे भी नहीं मानते। मेरी मान्यताओं को तो इज्जत दो। शुक्र की दृष्टि इंडिया से ज्यादा शारजा में बलपूर्वक है। ग्रह को भी खुश रखना है ना, इसीलिए मेरी बात मान लो। रिसेप्शन इंडिया में कितना भी ग्रैंड क्यों न कर लो, लेकिन शादी सिर्फ शारजा में ही होगी। जय भोलेनाथ। अच्छा डिम्पल, शादी शारजा में होगी, हमें वहाँ जाना होगा। सर, शादी कहाँ होगी ये जरूरी नहीं है सर, किससे होगी वो जरूरी है। भानु का लड़का कितना बुरा इंसान है ये तो आप जानते हैं। अफवाह है कि किसी फॉरेनर का रेप करके उसे मार डाला है उसने। ऐसे बुरे इंसान से आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं? अंजलि मेरी बेटी नहीं है, भैया की बेटी है। सर ज्यादा गहराई में मत जाओ, डूब जाओगे। अबे नीच, खुद के बेटे को लंदन में पढ़ाई करवा रहा है और भाई की बेटी को बलि चढ़ा रहा है, तो स्मैश हो जाएगा बे, स्मैश हो जाएगा तू। ये किसका घर है भाई? भाई का घर है। तुम क्या पागल हो गए हो? सीधे भाई के घर पर लेकर आ गए हमें। हमारे पास भाई है लेकिन कस्टमर्स नहीं है। कस्टमर्स पकड़ने हैं तो यहीं आना होगा। यहाँ कस्टमर कैसे पकड़ेंगे? वो मैं सेट कर लूंगा। अगर भाई अंदर हुए तो समझ लेना। भाई नहीं है ये जानकारी तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। हमारा काम सिर्फ डिम्पल से है। डिम्पल? ये कौन है? मुझसे नहीं होगा। ये 10-15 लाख का सेटलमेंट मैं नहीं करता, तुम लोग जाओ। सर है कौन भाई? घंटे का भाई, जो मैं कहूँगा वही होगा। जाओ, भाई है भाई। नेक्स्ट। डिम्पल जी। डिम्पल जी क्या ये ऐसे भारी हार मैं नहीं पहनता। भाई अभी बाहर गए हैं, जब आए तो उन्हें पहना देना। हम आपके लिए लाए हैं सर, हम आपके फैंस हैं। हाँ सर, मेरे फैंस हो तुम लोग? अरे छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? मेरे फैंस? मगर किस लिए? क्यों सर, सलमान के फैंस नहीं होते? अरबाज के नहीं है क्या? शाहरुख के नहीं है क्या? कमाल खान के नहीं है क्या? श्रीराम के भक्त होते हैं, हनुमान के नहीं होते? हाँ होते तो है, लेकिन आज अगर भाई इतना बड़ा आदमी बना है तो वो आपके दिमाग से ही ना। जो हुआ वो लोग भले ना समझे, लेकिन हम जानते हैं सर। जाने दो ना, चलो तुमने पहचाना तो। इसीलिए सर हम आपके फैंस हो गए, आपके ब्रेन के फॉलोअर बन गए हैं। आपके ब्रेन की तरह अपना ब्रेन चलाकर छोटे छोटे काम करते हैं। मुनाफे में जैसे तिरुपति को हिस्सा देते हैं वैसे हम आपको देंगे। पहले वेंचर में हमें 10 लाख मिले हैं, ये लीजिए आपका 10%। तुम्हारा नाम क्या है? दामाद सर। दामाद? मतलब दामाद सीनू सर। दामाद सीनू? ये कैसा नाम है? क्यों सर, अम्मा राजशेखर, बहन मायावती नाम है तो दामाद सीनू नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है, हो सकता है। लेकिन चाहने वाले मुझे दामाद कहकर पुकारते हैं। ओहो, दामाद कहकर हाँ। मैं भी तुम्हें दामाद ही कहूंगा। आई लव यू। सुनो, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट। हाँ बोलिए। फ्यूचर में मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। सारे फैंस मेरे बर्थडे पर ब्लड डोनेशन और अन्नदान करते हैं। हाँ करेंगे ना सर, बिल्कुल करेंगे। हमने तो उसके लिए सब कुछ प्लान करके रखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ए, वेंचर खूब अच्छी तरह से करते रहना और कमिशन भूलना मत। जी सर, बिल्कुल देंगे। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड। माला उतार दो। कौन है तू? माला क्यों उतारेगा? चल निकल। कस्टमर्स मिलेंगे कहा था, तुम तो उसे माला पहना कर आ गए। अब हमें एक बुलावा आएगा, देखना। दामाद जी। मैं डिम्पल को डील करता हूँ, तुम सब कस्टमर्स को कार्ड बांट दो। आपने बुलाया मुझे? फोन भूल गए थे बेटा। जानबूझकर भूल गया था। क्या? मतलब आप अपने ग्लैमर पर ध्यान नहीं दे रहे हो सर। बहुत हेयर ऑयल इस्तेमाल किए, लेकिन ये टकला भरता ही नहीं है। चेहरा भी तो। क्या करूं मैं, इसकी टेंशन। ये भाई कोई कम टेंशन थोड़ी देता है। क्या ग्लैमर होता था मेरा। कोई बात नहीं सर, मार्केट में नई क्रीम आई है वो मैं भेजता हूँ। हाँ भेज देना। और सबसे खास बात, ये ढीलापन कम करने के लिए कुछ भेजना। इन्हें थोड़ा टाइट करना होगा सर। टाइट करने के लिए, लूज करने के लिए कोई कपड़े थोड़ी है। ठीक है सर, वो मैं देख लूंगा ना। चलता हूँ सर। ओके। सारे कस्टमर्स कहाँ चले गए?
इतना स्मार्ट है, फिर ये टेस्ट किस लिए? मैं होती तो आंखें बंद करके शादी कर लेती। शट अप। टेस्ट ड्राइव के बिना मैं कार नहीं एक्सेप्ट करती तो होने वाली पति को कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? हाय अंजलि जी, हाय गर्ल्स। हाय। सॉरी यार, ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था। ट्रैफिक्स? ग्राफिक्स सुना है, ये ट्रैफिक्स क्या है? साहब जी, आप इंग्लिश में जोक मार रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आएगा। आपका मतलब टू मच ट्रैफिक। यस यस यस, ट्रैफिक। वैसे आपको थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। ओहो, उसके साथ साथ थोड़ा टाइम सेंस भी होना चाहिए। करेक्ट। वैसे ये तुम्हारा ड्राइवर है ना? ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? ये सिर्फ ड्राइवर नहीं है, मेरा चाइल्डिश फ्रेंड है। चाइल्डिश फ्रेंड? फिर से इंग्लिश जोक ना? हाँ वही हम वही। तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, मतलब बचपन से एक ही डिश में खाकर बड़े हुए हैं। इसीलिए चाइल्डिश। वाह, व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। बैड जोक। आओ, तुम्हें पानी पूरी खानी है। पानी पूरी मतलब? पानी पूरी क्या होता है तुम्हें नहीं पता है? पानी पता है, पूरी पता है, लेकिन दोनों मिलाकर क्या होता है पता नहीं। कैसे पता चलेगा साहब जी, आप तो फॉरेन में पले हुए हैं ना। यस यस। वैसे टेस्ट के लिए बुलाकर ये खाना पीना क्या रखा है? हमारा टेस्ट मिलना भी एक टेस्ट है। मुझे इस तरह की सिंपल चीजें बहुत पसंद है। खाओगे या नहीं ये बताओ। खा लेते हैं। ये है पूरी। पूरी तो बड़ी होती है ना, तो ये छोटी क्यों है? लो बजट में बनाई है क्या? पानी पूरी में ऐसी ही पूरी बनती है। हाउ नाइस ना यार, हाउ क्यूट इट इज। इट इज सो फनी साहब जी। सुनो, ये तुम्हें खाना है। बस ये तो सिंपल है। वेट, तुम्हें 5 चांसेस दे रही हूँ। पानी पूरी से एक भी बूंद नीचे नहीं गिराए बिना खाना होगा। कम से कम एक खाना होगा। स्टार्ट। ठीक है। साहब जी, इतने पोल्यूशन में आप पानी पूरी खाएंगे? इट इज नेसेसिटी। पोल्यूशन से ज्यादा मेरी शादी का सॉल्यूशन जरूरी है। आई वर्शिप यू साहब जी। बहुत मुश्किल है यार। क्या एक्टिंग करते हो बेटा? बहुत सेंसिटिव है अंजलि जी। फांसी गई बेचारी। साहब जी, शायद चांसेस खत्म हो रहे हैं। हो गया शुरू। अंजलि जी, पास हो गया ना? शादी कंफर्म है ना? ये क्या, एक ही टेस्ट के बाद शादी कर लूंगी क्या? तो क्या पानीपुरी युद्ध करना होगा? नहीं, कब? What is this green balls? ये बॉल्स नहीं है साहब जी, तरबूज है, मतलब वाटरमेलन। वाटरमेलन तो लाल होते हैं ना यार? बाहर से हरे होते हैं मगर अंदर से लाल होते हैं। अच्छा, वाओ, इट्स रेड इनसाइड गिरी। व्हाट अ वंडर यार। नेचर है सर। बेचारा, तरबूज क्या होता है इसे ये भी नहीं पता। तो अब मुझे क्या करना है अंजलि जी? बस एक पीस खाना होगा। 3 चांसेस। लाल रंग दिखना नहीं चाहिए और ना ही टुकड़ा नीचे गिरना चाहिए। स्टार्ट। बहुत मुश्किल है अंजलि जी, नीचे गिर जाएगा शायद। मेरे सारे टेस्ट ऐसे ही होते हैं। गिरी, मैंने तो खा लिया। इट्स लाइक अ हाफ मून यार। इट्स ब्यूटीफुल साहब जी। गुड, तुम इसमें भी पास हो गए। Thanks. नेक्स्ट टेस्ट। उफ। ऑटो। हेलो। शिट, आई कांट बिलीव दिस। व्हाट हैपेंड साहब जी? इसके तो 3 ही व्हील्स है यार, 4th व्हील कहाँ है? वो क्या है? ऑटो 3 व्हील्स के होते हैं साहब जी। तो फिर बैलेंस कैसे होता है यार? मतलब आपने कभी ऑटो नहीं देखा है क्या? ऑटोमेटिक कार के अलावा इन्हें ऑटो के बारे में कुछ नहीं पता। इट्स पुअर पीपल व्हीकल्स। अच्छा, स्कूटर को टेंट बांध दिया ऐसा लग चुप रहा है। करो। तुम्हें मेरा ऑटो अजीब लग रहा है, मुझे तुम्हारी बातें अजीब लग रही हैं। अब चलते हैं, चलो। Okay. साहब जी आप ए, तू यहीं रुक, तुम आगे बैठो। वाओ, व्हाट अ ब्रीज। हवा आने के लिए डोर्स निकाल दिए हैं क्या? सामने देख। ऑटो तुमने देखा नहीं था तो फिर स्टार्ट कैसे किया? वो पैरों पर अटक रहा था तो उठाकर बाहर फेंकने के लिए खींचा, अपने आप स्टार्ट हो गया। माय गॉड, ऐसे स्टार्ट करते हैं क्या? इतनी बड़ी की। मतलब तुम्हें ऑटो के बारे में सचमुच नहीं पता? तुम गाड़ी चलाओ। अरे वाह, सेफली ले आया। कितना हुआ? 100 रुपया। सीट का 10 रुपया लगता है ना? तुम शेयर ऑटो वाले हो क्या? पता लगा लिया तुमने? नहीं, कंफर्म किया मैंने, डाउट था। भाई, ये चालाकी मुझ पर लगाने की बजाय अपने काम पर लगाई होती तो आज बेंज कार में घूम रहे होते। बेचारे ऑटो पे ही अटक गए। पेमेंट कर दो। ऐसे ही तुम लोग पैसे वाली लड़कियों को फांसते हो ना? उसके बारे में नहीं जानता, पता चलेगा तो फट जाएगी तेरी। बात करता है। माय गॉड, इतने सारे लोग यहाँ कैसे? और ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? झगड़ा नहीं कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। खरीदने के लिए झगड़ा करना होता है क्या? दिस इज अ बाजार। तुम्हें जाकर उस कोने की सलीम बैंगल शॉप से 4 डजन बैंगल लानी है। बस इतना ही? नहीं, यहाँ वापस आने तक एक भी चूड़ी टूटी तो तुम फेल समझो। बैंगल्स मांगे यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये बैंक किस लिए? ये क्या है यार, हम लोग खुद इस भीड़ में नहीं जा सकते। इम्पॉसिबल है ना यार। इस अंजलि को भी इम्प्रेस करना इम्पॉसिबल है। स्टार्ट। साहब जी, कहीं फिसल मत जाना साहब जी।
नहीं फिसलूंगा। इन्हें सेटिस्फाई करने के लिए मैं कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। हटो 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 भाई हटो बेंच हटो 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 अरे साइड को यार साइड को हटो हटो हटो। इसकी तो ऐसे भाग रहा हो जैसे ब्लैक टिकट लेनी हो। बुलबुल रात को घर आ जा, बिरयानी खाकर कुकड़ू को करेंगे। बेशरम। ए भाई दुकान के सामने क्या गड़बड़ कर रहा है भाई? तेरे को क्या है बे चटाक। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो ना कह दो। क्यों बेचारे को ऐसे परेशान कर रही हो? माय गुडनेस, वहाँ तो देखो। अब तो शादी के लिए हाँ बोलना ही पड़ेगा। ये हर बार जीत कर मेरे ईगो को ठेस पहुंचा रहा है। ए, तुमने मेरी कमर क्यों देखी? नहीं देखी। नहीं तुमने देखी। अरे कहा ना नहीं देखी। नहीं तुमने देखा और वो मैंने भी देखा। कह दिया ना नहीं देखी, समझ में नहीं आती बात। क्या हुआ भाई, क्या बात है? इसने मेरी कमर देखी। अरे देवा रे देवा, कैसी जिद है तुम्हारी? मैंने कहा ना मैंने नहीं देखी। आहा, खुशी फिल्म में भी पवन कल्याण ने तुम्हारी तरह देखकर कहा था कि नहीं देखा। अंजलि जी वो हीरो है और ये विलन है ना, नहीं देखा कह रहे हैं ना, अब झगड़ा क्यों कर रही हो? चलिए हम चलते हैं। मतलब तुम इसकी बात मानोगे या मेरी बात मानोगे? तब से चुप बैठा हूँ क्योंकि पैसे वाली लड़कियों से क्या मुंह लगना, लेकिन तूने मुझे अब भड़का दिया है। ये क्या कर लेगा मेरा? नहीं भाई, इन्होंने तो मजाक किया था। मैं भी तो मजाक कर लेता हूँ ना भाई। नहीं भाई, अब तक तो मैंने भी टच नहीं किया। ऐसा क्या? तब तो मेरा हाथ भी बहुत शुभ है भाई, ओपनिंग कर देता हूँ। प्लीज भाई झगड़ा मत करो। अब देखना तुम लोग, एक भी बैंगल नहीं बचेगी। आपको चोट तो नहीं लगी ना? मुझे नहीं, उन्हें लगी है। वो तो होना ही था क्योंकि शॉक तो दूसरों को देता रहता है ना। चेक कर लीजिए, एक भी नहीं टूटी होगी। तो अब टेस्ट में मैं पास तो हो गया ना। सेमीफाइनल्स तक तो आ गए हो, फाइनल्स हो जाने के बाद फाइनल करूंगी। मेरे फोन का वेट करना। भाई टेस्ट मैच तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन एक मैच के लिए इतने टेस्ट? एक बार हमने जो फैसला कर लिया तो फिर कितने भी टेस्ट होने दो, रेडी है अपन। ये क्या भाई, मैं इसे मार डालूंगा। अभी नहीं, उसे मारना जितना जरूरी है हमारा जिंदा रहना भी उतना ही जरूरी है। आज ये बच सकता है लेकिन कल नहीं बचेगा। भाई दुखी मत हो, अगर कोई उसे मारेगा तो हम ही मारेंगे। बम बम भोलेनाथ, हर हर महादेव। डैड, आपने बुलाया? हाँ रोहित, भोले बाबा ने मुहूर्त निकाला है। तुम्हें कल ही इंडिया जाकर अंजलि को लेकर आना है। उसकी फैमिली भी तुम्हारे साथ ही आएगी। ओके डैड। हाय गर्ल्स। हाय अंजलि जी। क्या हुआ अंजलि जी, बड़ी दुखी दुखी सी लग रही हो? इसलिए तो तुम्हें
यहाँ बुलाया है। क्या मतलब? अंजलि की बचपन से ही कैथरीना और संजना नाम की 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इन तीनों ने साथ में कोई भी ओकेजन हो कभी मिस नहीं करेंगे ऐसा फैसला किया था। लेकिन आज आफ्टरनून में केरला में कैथरीन की शादी है और इवनिंग जोधपुर में संजना की डिलीवरी। और बीच में ये परेशान हो रही हैं, बस इतना ही? बस इतना ही का क्या मतलब हुआ? एक इंडिया के उस कोने में है तो दूसरा इस कोने में। कोने कोने का हिसाब करने लग गए तो शुरू में ही हार जाएंगे। लेकिन कैसे? दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसलिए सॉरी कहकर घर में बैठने को कहा डैडी ने। वो सब आप मत सोचिए, आपको मैं लेकर जाऊंगा। ओके? रियली? लेकिन कैसे? चार्टर्ड फ्लाइट? हाँ सर, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, अर्जेंट जाना होगा। मैं समझ गया, तुम करोड़ों में खेलकर मुझे लाखों की भीख दे रहे हो, ऐसा ही है ना? नहीं सर, इसमें आपको भी बड़ा अमाउंट मिलेगा। वो कैसे? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो लड़की भी मुझसे प्यार करे, इसलिए मुझे फ्लाइट चाहिए सर। मैंने फ्लाइट के बारे में नहीं पूछा, शेयर के बारे में पूछा। लड़की बहुत पैसे वाली है सर। है कौन वो? भाई की ही बेटी समझ लो। भाई की ही बेटी मतलब? मतलब उतनी पैसे वाली सर। जायदाद मेरे हाथों में आते ही 10% तो आपका है ना। तुम्हारे जैसे फास्ट फैन को मैंने अपने पास्ट में नहीं देखा। थैंक यू सर। रघुराज नाम है उनका, उनके पास पर्सनल फ्लाइट है, हमारे ही क्लाइंट है। ओके। हेलो राजू जी, मैं डिम्पल बोल रहा हूँ। एक चार्टर्ड फ्लाइट चाहिए अर्जेंटली, हमारे भाई के पर्सनल आदमी है। पर्सनल मतलब? दामाद। क्या कहा? दामाद? हाँ मतलब दामादी है। ठीक है, अरेंज करता हूँ। थैंक यू सर, तुम्हारा काम हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर कहकर कहाँ भाग रहे हो? फ्लाइट पेमेंट 3 लाख मुझे देने पड़ेंगे। 1 घंटे में भिजवाता हूँ, लड़की वहाँ वेट कर रही है सर। लड़की को मत छोड़ना। हाँ नहीं छोड़ूंगा सर। इसे खूब निचोड़ना है, निचोड़ूंगा। नमस्ते सर। वेलकम। थैंक्स। अंदर सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं सर। राइट। इंग्लिश भी बोलने लगा ये तो। वाह, थैंक यू सो मच। इतनी जल्दी? अभी तो बहुत है। गिफ्ट। गिफ्ट क्यों? शादी पर यही कपड़े पहनकर जाना। बहुत सरप्राइजेस दे रहे हो। थैंक यू। Daniel and Catherine, will you honor each other as man and wife for the rest of your lives? I will. Daniel, do you accept Catherine as your wife? Yes, I do. Catherine, do you accept Daniel as your husband? Catherine, Catherine. थैंक यू सो मच अंजलि। थैंक्स मुझे मत कहो, इन्हें कहो, इनकी वजह से आई हूँ। आपकी शादी है बताया, तो मैं क्या गिफ्ट दूं ये सोच रहा था, तो आपकी फ्रेंड को ही गिफ्ट में ले आया। This is the best gift of my life, you know? Happy married life. अंजलि, आजा। अंजलि, Congratulations. कैथरीन की शादी में गई थी क्या? हाँ गई थी। गई थी? हाँ। वहाँ से यहाँ कैसे? वो वहाँ भी लेकर गए थे और यहाँ भी लेकर आए। थैंक यू। कांग्रेट्स। आपने मुझे बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है, पता है? कौन है ये? मेरे वुड बी। वेलकम। तुम यहाँ क्यों आए हो? हमने बुलाया इसे। अंजलि,
तुम्हें इससे प्रॉब्लम होगी लेकिन हमें नहीं है। इसके बाद भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग चले जाते हैं। रहने दो, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हियर। अब मैंने तुम्हारी गर्दन थोड़ी पकड़ रखी है। शट अप। ओहो, अब चुप करो, चलो चलते हैं। बाप रे, इतना ऊंचा, मेरे बस की बात नहीं है। अरे ये तो कोई भी कर लेगा यार। ठीक है, पहले मैं करती हूँ फिर तुम लोग करना, ओके? हे अंजलि, अंजलि प्लीज, अंजलि संभल के। ओके। अंजलि संभल कर, प्लीज अंजलि संभल के। ओके। Oh God! Rope is not tight! Hey! Oh, thank God. Hey, are you mad? You might have died. मरा तो नहीं ना? थैंक यू सीनू, लेकिन बिना सेफ्टी के आप ऐसे कैसे कूद गए? उस पल मैंने अपने बारे में नहीं सोचा था, अंजलि के बारे में सोचा था। अगर वो चली जाती तो मैं अकेला रहकर क्या करता? सीनू, इतने दिनों तक तुम्हारे प्यार को नफरत में बदलने की कोशिशें करती आई हूँ। तुमसे नफरत करने लगी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आई लव यू सीनू। अंजलि, ये तो सच है ना? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मतलब ये बाबा के लोग और ये नकली शादी अगर झूठ है ये पता चला तो फिर से। इन सब बातों को तो भूल जाओ, बस तुम्हारा प्यार सच्चा है ये मुझे समझ में आ गया है। तब तो वो सब मेरा ही नाटक है। What? और क्या, कोई उल्लू का पट्टा अगर शादी कर लेगा तो मैं देखता खड़ा रहूं, इसलिए ये सब किया। बस इतना ही ना, या मेरे जानने के लिए और भी कुछ बाकी है? हाँ है ना, लेकिन मेरे बताने से अच्छा है कि तुम खुद ही जान जाओ। जरूरत नहीं है, तुम्हारे बारे में पता चल गया उतना ही काफी है। अब और मुझे कुछ भी नहीं जानना। आई लव यू, आई लव यू। सीनू सर, तुम अच्छे लड़के हो। एक बार मेरे दोस्त को बचाया, अब इस नकली शादी के लिए राजी होकर मेरे बेटे को बचाने वाले हो। मतलब शादी के बाद पैर की उंगली कट सकती है, बस इतना ही ना? हाँ वही बात है। सीनू, तुम्हारा बहुत फायदा होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। माफ है मुश्किल। ये फाइल किसकी है भानु? इमिग्रेशन ऑफिस से मंगवाया मैंने। नरसिम्हा और उसके लोग यहाँ आए हैं ये शक दूर करने के लिए। हैदराबाद से शारजा आने वाले हर पैसेंजर की डिटेल फोटो के साथ मंगवाई है मैंने। दोस्त वादा करता हूँ उनमें से कोई भी जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाएगा। उस नरसिम्हा के लोगों को तुम पहचान सकते हो क्या? अरे उसके सब लोगों को मैं पहचानता हूँ। लाओ इधर दिखाओ। गुड, देखो बाकी और कौन लोग हैं बताओ, उनको तो हमारे लड़के देख लेंगे। देखा है मैंने। ये देखो, आया है ना, आया है। और वो दूसरा उसके साथ रहता है। ये नहीं है, उसके साथ रहने वाला किधर गया? ये देखो, ये है। इसे पकड़ लोगे तो सब मिल जाएंगे। ये हाँ दोस्त, यही है। बेड़ा सर, ये फोटो सभी लड़कों को भेज दो। यस सर। ये लोग जिंदा नहीं बचने चाहिए। ठीक है सर। ससुर जी इधर आइए। हाँ ससुर जी, आपने किसी बेचारे को फंसा दिया। अगर वो इनके हाथ लग गया तो? अरे वो इन्हें नहीं मिलेगा। इस समय वो अमेरिका में शो कर रहा होगा। शो? हाँ, वो बहुत बड़ा सिंगर है। हमारी फ्लाइट में ही आया था।
अपनी टीम के साथ अमेरिका में शो करने वाला है, ये बताया था मुझे। हो सकता है वो अमेरिका छोड़कर कहीं और चला गया हो। अरे बाप रे, बचा लिया ससुर जी। हमें अपना काम जल्दी फिनिश करना होगा। हाँ, अब बस 2 दिन और। रेनबो, अपने साथ हुए अपमान को मैं भूल नहीं सकता। वहां कुछ और ही चल रहा है। वो हैदराबाद से आए लोग कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। ये नकली शादी, ये सब कुछ एक बकवास है। भानु को सबक सिखाना है, उसके हाथों ही उन लोगों को मरवाना होगा। जाओ, वेश बदल कर पैलेस में घुस जाओ, उन पर नजर रखो और सबूत इकट्ठे करो। जाओ। अबे, तेरी वजह से कितनी बिजली वेस्ट हो रही है पता है तुझे? गलत है, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। बोल, कैश कहाँ है? बोल ना। ज्यादा झटके दे उठ जाऊंगा। ओए, मैं तेरा ट्रीटमेंट बदलता हूँ। लुंगी बाबा के पास जाकर भभूति तेरे मुंह में डालता हूँ, देखता हूँ तब रिजल्ट क्या मिलता है। लुंगी बाबा, लुंगी बाबा। तुम लोग कौन हो? मैं हूँ लुंगी बाबा। लुंगी बाबा तुम हो? और डिम्पल जी, ताश खेलते हैं। ताश मैं खेलता नहीं, खिलाता हूँ। सीनू को धोखा दे रहे हो। मैं अभी सीनू को बताता हूँ। तू और तेरा ये गिरोह तो गए काम से। बाबा, एनी डेंजर? काहे का डेंजर? वो सीनू संभाल लेगा। तो पत्ते बांट, तू जाकर देख। सीनू, अरे सीनू। डिम्पल जी, दरवाजा बंद कीजिए, कोई देख लेगा। ये क्या बात हुई? तुम्हारी शादी तो नकली है, तुम लोगों को इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नकली शादी है ऐसा किसने कहा आपको? अरे उसी लुंगी बाबा। ओ हाँ, वो भी तो नकली है। डिम्पल जी, ये नकली शादी नहीं है, लव मैरिज है। लव? ये कब हो गया? आपने जब चार्टर्ड फ्लाइट दी थी ना, तभी हो गया था। ओहो, भाई की बेटी समझ लो कहा था, लेकिन आज कंफर्म किया है। बताता हूँ तुम्हें मैं। दरवाजा बंद करके जा रहा हूँ, चुपके रहो। भाई को ये बात बतानी पड़ेगी। फ्रेंड्स, टुडे इज अ स्पेशल डे। मैं और मेरा दोस्त एक स्पेशल प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। टू ग्रेस दिस ओकेजन, आई एम गोइंग टू ओपन अ स्पेशल बॉटल व्हिच इज कॉस्ट 25 लाख। 25 लाख का फटका। तुम ये क्या बात कर रहे हो सीनू? कल हमारी शादी है और अब ये सब क्यों? अंजलि, एक बार तुम मेरी बात तो मानो। क्यों का जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। तुम पहले जाओ प्लीज। ठीक है। बस करो दोस्त, बहुत पी चुके हो। अरे छोड़ना, अब दोबारा ये ओकेजन नहीं आएगा। एंजॉय। पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी। तुम नकली शादी की बात कर रही हो ना? ना नकली ना असली, मुझे शादी ही नहीं करनी। तुम चुप रहो। ठीक है बेटी, तुम्हें जो पसंद नहीं वो मैं नहीं करूंगा। दोस्त, ये शादी कैंसिल करो, हम इंडिया जा रहे हैं। जैसे अपनी सगी बेटी की भलाई की बात कर रहे हो। इन्होंने अपनी सगी बेटी से ज्यादा लाड देकर मुझे पाला है। क्यों पाला है तुम्हें? तुमसे मिलने वाले पैसों के लिए। वरना जिस दिन तुम्हारे माँ बाप को मारा था ना, उसी दिन तुझे भी मार देते। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अंजलि, तुम इस पे भरोसा मत करो। भरोसा मत करो? क्या भरोसा मत करो? ए अंजलि, अपने सगे भाई और भाभी को मारने वाला ये तेरी जान को भी नहीं छोड़ेगा। मतलब मेरे मम्मी पापा को? इसी ने मारा है। तुम्हारे बाप की किस्मत अच्छी थी जो वो बच निकला। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने ही गांव को धोखा देकर लोगों का पैसा चोरी करके उसका इल्जाम भी तुम्हारे ही बाप पर लगाया। पूछो इससे, सच है कि नहीं? मतलब मेरे पापा? भगवान जैसे तुम्हारे बाप को, देवी जैसी तुम्हारी माँ को तुमसे दूर करने वाला दुष्ट आदमी यही है। मैं सबूत हूँ। आइडिया तुमने ही दिया था ना? हाँ, आइडिया मैं नहीं दिया था। मैं तो क्रिमिनल था, लेकिन तुम्हारी तरह भैया भाभी को मारने वाला क्रिमिनल नहीं हूँ। तुम चाहो या ना चाहो, जो सोचा था वो होकर ही रहेगा। मेरे बेटे के साथ अंजलि की शादी होने के बाद ही यहाँ से कोई वापस जा सकता है। बेटा, I will take care, sir. ओके। अंजलि, ये सब क्या है सीनू? मुझे ये सब जानने के लिए तुमने? हाँ अंजलि, तुम खुद ये सच जानो इसलिए। मुझे मेरे पापा को देखना है सीनू। प्लीज मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। यही तुम्हारे पापा हैं। ये है 15 सालों से तुम्हारे प्यार के लिए जो तरसते रहे, वो यही है। पापा।
इस दिल से कोई मेरी धड़कन को दोबारा इस दिल तक आने में इतने साल लग गए बेटी। सॉरी पापा, मैंने आपको गलत समझा। नहीं बेटी, तुम मेरी बेटी हो। सब बेटी मिलने के बाद दामाद को ढूंढते हैं, लेकिन मेरे भगवान ने मुझे दामाद से पहले मिलाकर बाद में बेटी से मिलवाया।